जय श्री राधे व्रतियों, साधकों, धर्म प्रेमियों और श्रद्धा के सागर में डूबे मेरे समर्पित आत्माओं, आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में, जहां हर दिन सनातन धर्म की दिव्य आभा में आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम जिस दिव्य रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं, वह न केवल आपके जीवन को धन संपत्ति से भर देगा, बल्कि भाग्य के ऐसे बंद दरवाजे खोल देगा जहां से खुशियों और लक्ष्मी का अखंड प्रवाह होगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। वही दिन है जब सावन पूर्णिमा का शुभ संगम होता है। यह संयोग अपने आप में इतना दुर्लभ है कि ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियां इस दिन पृथ्वी लोक पर उतर आती हैं। और यदि इस दिन आपने एक विशेष कार्य कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत की लकीरें तक बदल जाएंगी। प्राचीन आर्षियों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि सावन पूर्णिमा का दिन केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व नहीं है, बल्कि यह दिन अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न करने का भी अचूक अवसर होता है। और यदि इस दिन आपने गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला दी तो केवल 1 महीने में आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटेंगी जिनका आपने कभी स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगाया होगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को जानने के बाद आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। गौ माता को देवियों में स्थान प्राप्त है। यह केवल एक पशु नहीं, बल्कि साक्षात पृथ्वी माता का ही जीवंत स्वरूप है। इनके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब हम इनको अन्न अर्पित करते हैं तो वास्तव में उन सभी देवताओं की कृपा का पात्र बनते हैं। लेकिन रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के इस दिव्य मिलन पर यदि आपने सिर्फ एक चीज, गुड़ मिश्रित हरा चारा यानी गुड़ डालकर हरा चारा या हरा चना गौमाता को खिला दिया, तो समझ लीजिए धन, वैभव, लक्ष्मी और शांति आपके जीवन में वास करना शुरू कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ गुड़ और हरा चारा खिलाने से ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? तो सुनिए, जब आप गुड़ का मीठापन और हरे चारे की ताजगी गौमाता को अर्पित करते हैं तो उसमें धरती की उपज और सूर्य की ऊर्जा मिलकर एक दिव्य कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन जब गौमाता की करुणामयी आंखों से आपके जीवन की ओर प्रवाहित होती है तो वह आपकी दरिद्रता, आपके जीवन के कर्ज, आपके घर की नकारात्मकता को धीरे धीरे खींचकर नष्ट कर देती है। और इस प्रक्रिया को केवल एक दिन, 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पूर्व या सुबह 9 बजे तक करें। हो सके तो पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्री विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें और फिर श्रद्धा से गौ माता को गुड़ मिलाकर हरा चारा अर्पित करें। ख्याल रहे कि यह कार्य हृदय की पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से करें, तभी इसका फल मिलेगा। उसके बाद वही हाथ जिस हाथ से आप चारा अर्पण करें, उस हाथ से अपनी दोनों हथेलियों को सिर पर फेरें और 3 बार मन में बोलें, जय गौ माता, जय श्री हरि, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें। इसके बाद उस दिन का भोजन सात्विक रखें, हो सके तो नमक का त्याग करें। अब सुनिए उस अद्भुत रहस्य को जो हजारों वर्षों से केवल कुछ विशेष साधकों को झांक रहा है। इस उपाय के 1 महीने के भीतर ही ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जैसे अचानक कोई रुका हुआ पैसा आ जाना, किसी पुराने कर्ज की वापसी हो जाना, अचानक नया काम मिल जाना या आपकी नौकरी में पदोन्नति हो जाना। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवंत सत्य है जिसे अनेक लोगों ने करके अनुभूत किया है। पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर गौ सेवा करता है, विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे पर्व पर, तो वह अपने पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी का वास उसके घर में स्थायी हो जाता है। यहां तक कि यदि आपकी कुंडली में शनि दोष, राहु केतु की अशुभ दृष्टि या पितृदोष है तो वह भी इस उपाय से शांत होने लगता है। अब आपसे एक अनुरोध है, जब आप इस दिव्य कार्य को करें तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस लाभ को प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह जीवन केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के जीवन को भी सुखी करने के लिए मिला है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य हटे, यदि आप चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करें,
तो इस बार का रक्षाबंधन केवल राखी का त्योहार न बने, बल्कि इसे एक धन सिद्धि दिवस बनाए। एक दिन का यह छोटा सा कार्य आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर यह रहस्य आपको उपयोगी लगे, यदि आपको लगे कि हाँ, ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो अभी इसी क्षण वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों तक जरूर भेजें। हर दिन हम आपके जीवन को आसान, शुभ और सौभाग्यशाली बनाने के लिए ऐसे ही दिव्य रहस्य लेकर आते हैं। अगली बार हम बताएंगे कि इस उपाय को करने के बाद घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे लक्ष्मी का प्रवाह स्थायी बना रहे। गौ माता की कृपा, संतों की वाणी और सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ने के लिए वास्तु ज्ञान ही आपका अपना चैनल है। अंत में यही कहेंगे, 9 अगस्त को भूलिए मत, समय रहते तैयार हो जाइए। गौ माता को अर्पण कीजिए वह विशेष वस्तु, गुड़ मिश्रित हरा चारा, और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके जीवन को चमत्कारों से भर देती है। जय गौ माता, जय श्री राधे। वास्तु, ज्योतिष और सनातन परंपराओं से जुड़े मेरे प्यारे साधकों, धर्म प्रेमियों और आध्यात्मिक रहस्य जानने को उत्सुक आत्माओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस विशेष आध्यात्मिक मंच पर, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अलौकिक रहस्य की जिसे जानने मात्र से आपकी किस्मत करवट बदल सकती है। वह दिन जो आने वाला है 9 अगस्त, केवल रक्षाबंधन नहीं है, केवल सावन पूर्णिमा नहीं है, बल्कि यह वह दुर्लभ संयोग है जब धन सिद्धि का अदृश्य द्वार खुलता है। बात साधारण लगती है, गाय को एक चीज खिला दो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन जो बात आज वास्तु ज्ञान के माध्यम से आप जानने जा रहे हैं, वह केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को सक्रिय करने की वह प्रक्रिया है जिसे शास्त्रों में गुप्त धनवर्धक क्रिया कहा गया है। रक्षाबंधन यानी बहन का प्रेम, भाई की रक्षा का वचन। लेकिन यही दिन जब सावन पूर्णिमा के संगम में आता है, तो ब्रह्मांडीय शक्तियां अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वह तिथि होती है जब सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और राहु केतु, इन सभी ग्रहों की शक्तियां एक विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह के साथ धरती पर उतरती हैं। और यदि इस दिन कोई कार्य धार्मिक भाव से, विशेष रूप से गौ माता के प्रति श्रद्धा से किया जाए, तो वह केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि संपत्ति, व्यापार, सफलता और पारिवारिक कल्याण का सुनिश्चित मार्ग भी खोल देता है। अब बात आती है, वह कौन सी चीज है जो 9 अगस्त को गाय को खिला दी जाए और जीवन की दिशा ही बदल जाए? उत्तर है गुड़ में लिपटा हुआ हरा चना या हरा चारा। शायद आप सोचें, इसमें क्या खास है? लेकिन यही तो वह गुप्त रहस्य है जिसे वर्षों तक सिद्ध साधक और संत ही जानते रहे हैं। इस उपाय में धरती की उपज, सूर्य की ऊर्जा, जल तत्व की ताजगी और अग्नि तत्व की मिठास, चारों महाभूतों का समावेश होता है। और जब आप इसे गौ माता को अर्पण करते हैं, तो यह चारों तत्व आपको धन, स्वास्थ्य, बुद्धि और सामर्थ्य का 4 गुना वरदान दे डालते हैं। एक गुप्त सनातन ग्रंथ जो केवल तांत्रिक साधकों में प्रचारित होता है, गोपनीय गोमय तंत्र, उसमें स्पष्ट लिखा है, पूर्णिमायाम श्रावणी गौव्रतेन यदि भूक्तम गुड़ चणक संयुक्तम तदा लक्ष्मी प्रसन्नता। अर्थात यदि श्रावण की पूर्णिमा पर गौ माता को गुड़ व चने का मिश्रण अर्पित किया जाए, तो लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति के गृह में वास करती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन इसका वास्तविक जीवन में प्रभाव कैसे दिखता है? तो सुनिए, हमारे एक दर्शक शिव प्रसाद जी, जिन्होंने पिछले वर्ष इस उपाय को किया था, उन्होंने इस विधि को पूरे नियम से पालन करते हुए किया। प्रातः स्नान करके, पीले वस्त्र पहनकर, श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, दोनों हाथों में गुड़ और हरा चारा लेकर गौ माता को अर्पण किया। उस दिन उन्होंने मौन व्रत रखा और दिन भर घर में तुलसी और दीपक की सेवा की। परिणाम, 21 दिनों के भीतर उनका रुका हुआ कोर्ट केस समाप्त हुआ। बैंक से अप्रूव न होने वाला लोन मिल गया और जिस प्लॉट को वे 5 साल से बेचने की कोशिश कर रहे थे, वह ट्रिपल रेट में बिक गया। क्या ये सब संयोग हैं? नहीं, यह शुद्ध ब्रह्मांडीय नियम है। यह ऊर्जा संतुलन के रहस्य हैं, जिन्हें आज भी आधुनिक विज्ञान नहीं समझ पाया है।
लेकिन हमारी सनातन परंपरा ने हजारों वर्ष पहले इस सत्य को जान लिया था। अब कुछ बेहद जरूरी नियम जान लीजिए। 1. गाय को जो गुड़ और चारा आप दें वह स्वच्छ हो, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता न हो। 2. इस क्रिया को प्रातः 6 बजे से 9 बजे के बीच ही करें, तभी सूर्य की पहली किरण उस चारे में सक्रिय होती है। 3. अर्पण करते समय एयुएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। 4. एक बार जब गौमाता खा लें तब उनके पैरों को प्रणाम करें और अपने घर का ध्यान करते हुए कहें, मां, मेरे घर में अन्न, धन और सुख की वर्षा हो। इन्हीं नियमों से जुड़ा है अगला गूढ़ रहस्य, तुलसी पत्र और पीली कौड़ी। इसे हम वीडियो के अंत में विस्तार से खोलेंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे रक्षाबंधन के दिन तुलसी और कौड़ी के प्रयोग से लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाया जा सकता है। आपसे निवेदन है, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और इस पावन संयोग रक्षाबंधन प्लस सावन पूर्णिमा को साधारण न माने। यही वह दिन है जब ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा होता है। अब आप उस ब्रह्मांड को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह आपके हाथ में है। वास्तु ज्ञान चैनल आपके जीवन को केवल धर्म से नहीं, वैभव और विज्ञान के मेल से ऊर्जावान बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिसमें हम जानेंगे कि इस उपाय के बाद घर में किन चीजों का त्याग करना अनिवार्य है ताकि प्राप्त लक्ष्मी घर में टिके रहे। हम चल पड़े हैं उस दिव्य रहस्य के मार्ग पर जो केवल एक विशेष तिथि 9 अगस्त रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के मिलन की घड़ी में साकार होता है। भाग 1 में आपने जाना कि कैसे केवल गुड़ और हरा चारा गाय को खिलाने मात्र से अद्भुत चमत्कार घट सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस रहस्य की ओर जो उस ऊर्जा को स्थायित्व प्रदान करता है। आपने यह तो कर लिया कि गौ माता को गुड़ और हरा चारा अर्पित कर दिया, लेकिन अब प्रश्न आता है कि उस प्राप्त होने वाली सौभाग्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्थायी कैसे करें। उत्तर है तुलसी पत्र और पीली कौड़ी का उपाय। सनातन धर्म में तुलसी और गौ माता दोनों को ही अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। जहां गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वहीं तुलसी माता स्वयं श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती है। अगर आप गौ माता के माध्यम से धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं तो तुलसी माता के माध्यम से उसे स्थायित्व और सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। और यही वह रहस्य है जो केवल कुछ ही जानते हैं। अब जानिए इस चमत्कारी प्रयोग की विधि। 9 अगस्त की सुबह जब आप स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, तब पहले अपने घर की तुलसी के पौधे से 5 पत्ते तोड़ें। ध्यान रखें कि पत्ते स्वस्थ हों, टूटे फूटे न हों। अब उन पत्तों को धोकर एक साफ पीतल या तांबे की थाली में रखें। अब एक छोटी पीली कौड़ी लें। कौड़ी का संबंध समुद्र की देवी महालक्ष्मी से होता है और पीला रंग बृहस्पति और सौभाग्य का प्रतीक है। इस कौड़ी को हल्दी में डुबोकर तुलसी पत्तों के ऊपर रखें। अब इस पूरी थाली को उस स्थान पर रखें जहां आप गौमाता को अर्पण करने जा रहे हैं। पहले गौमाता को गुड़ हरा चारा अर्पित करें, फिर उसी स्थान पर तुलसी कौड़ी वाली थाली को रखें और वहां एक दिया जलाएं। उस दीपक में आप गाय का घी या तिल का तेल भरें और बत्ती में थोड़ा सा कपूर मिलाएं। अब पूरे विश्वास और भक्ति से 21 बार इस मंत्र का जाप करें। एयुएम ह्रीं श्रीं क्लीं गौ लक्ष्मी तुलसी महायज्ञाय नमः। यह मंत्र केवल साधारण शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह गौमाता, लक्ष्मी और तुलसी शक्ति का त्रिगुण संयोजन है जो धन और पुण्य दोनों को स्थिर करता है। अब मंत्र जप के बाद उस तुलसी पत्र और कौड़ी को हाथ में लेकर आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे गौ माता, हे तुलसी माता, आज के इस पुण्य दिन पर मैं आपके चरणों में समर्पित होकर जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहता हूं। मेरे घर में धन, सुख, आरोग्य और सद्बुद्धि का वास हो। अब यह तुलसी और कौड़ी अपने घर के पूजन स्थल में या तिजोरी में रख दें। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया के बाद अगले 3 दिन तक घर में कोई क्लेश, गाली गलौच या नकारात्मक ऊर्जा न फैले, क्योंकि यह वो 62 घंटे होते हैं जब यह ऊर्जा आपके घर में टिकने की कोशिश करती है। और यदि घर का वातावरण अस्थिर रहा तो यह ऊर्जा लौट सकती है।
अब सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय और भी अधिक प्रभावी हो, तो उसी दिन रक्षाबंधन के बाद अपनी बहन से एक लाल धागा अपने दाहिने हाथ में बंधवाएं और उसमें एक हल्दी की गांठ रखवाएं। यह धागा आपको पूरे 11 दिन तक पहनकर रखना है। यह एक प्रकार का ऊर्जा बंधन है जो धन की शक्ति को बांध कर रखता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, सनातन धर्म कोई चमत्कारी टोना टोटका नहीं है, यह ऊर्जा संतुलन की परंपरा है। अगर आप उसे श्रद्धा, नियम और समर्पण से करते हैं तो उसका फल निश्चित मिलता है। 1 महीना क्या, आपको 7 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। जैसे 1, अचानक पुराने मित्र का कॉल आ जाना किसी लाभदायक प्रस्ताव के साथ। 2, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाना। 3, दुकान या ऑफिस में ग्राहक बढ़ना। 4, मकान की बिक्री या खरीद में लाभ होना। 5वां, या फिर आपका मन प्रसन्न, शांत और सहज बना रहना। ये सब संकेत हैं कि गौ माता की ऊर्जा आपके जीवन में उतर आई है। लेकिन जैसे ही आप भूल से भी क्रोध, विवाद, अपवित्रता या आलस्य को जगह देते हैं, वह ऊर्जा पीछे हट जाती है। इसलिए अगला रहस्य जो वीडियो के अंत में हम जानने जा रहे हैं, वह है 9 अगस्त के दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लाखों लोग पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन कुछ साधारण से भूलें करके वे सब कुछ खो बैठते हैं। आपसे निवेदन है, यदि आप इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमारे साथ हैं, तो वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप एक भी अक्षर न चूकें। गौ माता को भोजन देना केवल धर्म नहीं, वो आपके जीवन की पथ प्रदर्शक शक्ति है। तुलसी और कौड़ी केवल प्रतीक नहीं, वे धन शक्ति को आपके जीवन में स्थिर करने का ब्रह्मास्त्र हैं। और 9 अगस्त वह दिन नहीं, बल्कि एक द्वार है जो एक साधारण मनुष्य को राज समृद्ध बना सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक लोग धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कुछ साधारण सी भूलें करके सारा पुण्य और ऊर्जा खो बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति एक बड़ा घड़ा पानी से भरता है, लेकिन अगर उसमें छोटा सा छेद हो तो सारा जल धीरे धीरे बहकर समाप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 बड़े कार्य जिन्हें इस पवित्र दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो छेद हैं जो आपके धन, पुण्य और सौभाग्य को चुपचाप लीक कर देते हैं। पहली भूल, क्रोध या कटु वचन का प्रयोग। 9 अगस्त रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का संयोग इतना पवित्र है कि इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों का विशेष शुद्ध रहना आवश्यक होता है। यदि आपने इस दिन किसी पर क्रोध किया, किसी को अपशब्द कह दिया या कटु भाषा का प्रयोग कर दिया, तो आपने उस दिन की सारी कमाई एक झटके में खो दी। शास्त्र कहते हैं, सर्व तीर्थेषु गंगायां सर्व पुण्य च मौन व्रतम, यानी सभी पुण्यों में सबसे श्रेष्ठ मौन और शांत वाणी है। इसलिए इस दिन वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। दूसरी भूल, गाय को खिलाकर तुरंत अपने काम में लग जाना। यह सबसे आम भूल है। कई लोग बस रस्म अदायगी की तरह गौमाता को चारा खिलाकर चले जाते हैं, लेकिन सच यह है कि जब आप किसी देवी तुल्य शक्ति को कुछ अर्पण करते हैं तो वो शक्ति भी आपको कुछ लौट आती है, और जब वह लौटने लगे तो आपको उसे स्वीकार करने का समय देना होता है। इसलिए गौ सेवा के तुरंत बाद 11 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और AUM श्रीं ह्रीं क्लीं का जाप करें। यह वह ऊर्जा समायोजन क्रिया है जिससे प्राप्त आशीर्वाद आपके भीतर समा जाता है। तीसरी भूल, इस दिन मांस, मदिरा या अपवित्र वस्तु का सेवन करना। यह बात अत्यंत गंभीर है। रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा जैसे पर्व पर यदि कोई व्यक्ति अपवित्र भोजन करता है, जैसे मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज, तो वह स्वयं ही लक्ष्मी को अपने घर से निकाल देता है। पवित्र ऊर्जा वहां नहीं टिकती जहां तामसिक वातावरण होता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें और हो सके तो फलाहार या एक समय भोजन का नियम अपनाएं। चौथी भूल, गौ माता को पीछे से जाना या उन्हें जोर से छूना। गौ माता अत्यंत संवेदनशील होती है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि गाय को हमेशा सामने से देखकर धीरे से और प्रेम पूर्वक अर्पण करें। कई बार लोग उत्साह या जल्दबाजी में गाय के पीछे से जाते हैं, उन्हें तेज आवाज में बुलाते हैं। ये गलत है।